नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? रीमा दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2020 को। बहन जी क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर मैं देवी की उपासना किया करती थी, दुर्गा मैया का पाठ किया करती थी, नवरात्रा में 10 दिन मैं भूखे प्यासे उनका व्रत रखा करती थी और ख़ास करके मैं दरगाह जाया करती थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? मुझे संत रामपाल जी रात में दर्शन दिए थे। फिर वही 12-1 बजे रात में सोई हुई थी, अचानक लगा कि कोई बगल में ऐसे आ गए हैं। तो मैं कहता नहीं है कि सपने में वो आए और वो हकीकत में बदल गया। मैं एक संत रामपाल जी के भगत थे, वो मुझे 6 दिन पहले बुक दिए थे। वो बुक मैं कभी इस ओर कभी मेरा ध्यान नहीं जाता था। भक्ति भाव में, हिंदू भक्ति भाव में तो मुझे धर्म ही थोड़ा सा विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी भक्ति कर चुकी थी और एक गुरु बनाई थी जो सिमरिया बाबा के गुरु थे। उनके गुरु बनाने के बाद ही मैं स्कूल शुरू की थी और वहाँ से भागा भागी शुरू किए थे। तो हम दरगाह पे उनको भरोसा रखते थे, हम पीर बाबा पे भरोसा रखते थे। तो वो पुस्तक दिए, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ी नहीं थी। लेकिन हम देखे कि जो ये मेरे गुरु हैं और गुरु तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बिना, या कोई भी धर्म हो, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और मोक्ष भी मिलता है। तभी आप कहीं भी शरण ले सकते हैं और भक्ति का पूरा पालन कर सकते हैं। तो उनका पुस्तक मैं रात में क्या करती थी कि पढ़ती नहीं थी, मुझे नींद आ जाता था। पुस्तक देखती थी कि नींद आ जाता था, मैं कलेजे पे रखी। 6 दिन के बाद मैं यहाँ, वो जो भगत जी आ रहे थे, रामपाल जी महाराज जी के भगत जी आ रहे थे, वो बोले बेटा तुम नहीं जाओ, पहले मर्यादा को समझ लो। मैं बोली ठीक है, मैं मर्यादा को समझ चुकी हूँ, मुझे नाम लेना ही है, गुरु जी बनाना ही है। जब हम उस सेंटर पे गए और देखिए कि उनका पूरा पोस्टर लगा हुआ है, तो तभी मैं उनसे नाम दान लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनको मैं गुरु बनाई। तभी से मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलना शुरू हुए? सबसे पहला लाभ मिला कि मैं जो इधर उधर भाग रही थी, मैं भटक रही थी, तो मैं घर में अस्थायी होने लगी। मेरा जो दिमाग था कंट्रोल होने लगा। जो भूत प्रेत का बाधा था, मैं सुसाइड करना चाहती थी, मैं घर में रहना शुरू कर दी। दूसरा लाभ मिला कि मेरे घर के जितने भी सदस्य थे भूखे प्यासे रहा करते थे, मैं भाग भूख करती थी। मेरा मकान, रूम भाड़ा सब नहीं लग पाता था, तो भाड़ा लग गया और कम से कम 10-15 हज़ार रुपया आने लगा घर में, जो राशन पानी घर में भरपूर होने लगा। तीसरा फायदा मिला कि मेरा जमीन जितना भी था, आज तक पति तो पागल बेस में थे ही, मैं भाग भूग रही थी, तो सारा संपत्ति मेरा फर्जी इनके नाम से कर दिया गया था। वो सारा जमीन मुझे अपने पता चल गया और वो जाके उस जमीन पे क्लेम भी किए और 3-4 लाख रुपये का जमीन भी वो बेचे, जो फंसा हुआ जमीन था। और पांचवा फायदा मिला कि बच्चे के पूरे चेहरे पे लगा हुआ था, वो दिनाई टाइप का था, जो कि डॉक्टर से मैं बार बार दिखा रही थी, लेकिन डॉक्टर बोल रहा था कि ये तो सब दिन चलते रहेगा, जब दवाई करोगे तो ठीक होगा, जब दवाई नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ये चलते रहेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे बच्चे इनके जाप किए और इनकी श्रद्धा भक्ति पूर्ण भक्ति किया, तो उनका दिनाई भी ठीक हो गया। और इसी तरह से मैं अभी भी चंगी हूँ और घर में इनकी अपना सत्संग भी चला रही हूँ। बहुत सारे लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद। पति मेरे बहुत नशा करते थे और हमेशा हम पर शक किया करते थे। गांजा, दारू, गुटखा, अभी भी मुंह में छाला पड़ा हुआ है। पहले तो उनको पेशाब के रास्ते में जख्म था, तो ये सब अभी ठीक हो गया और परमात्मा के कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से अभी मुंह के छाले भी उनको कंट्रोल में है। दवाई जो खा रहे थे अभी तो खा ही रहे हैं, लेकिन अभी वो नाम नहीं लिए हैं, तो अभी 60% वो ठीक हैं और हमसे भी बात करना शुरू कर दिए हैं। हमसे प्यार भाव से बात भी करते हैं और मारपीट बंद कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी के शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। जैसे कि संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं कई चैनलों पे, जो कि पीली पट्टी पे उनके नंबर लिखे रहते हैं, उन पे अपना कॉल करके नाम डाल लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।